So, hello students, how are you all? I hope you all are doing well. And today we're gonna study our chapter The Thief Story. तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस चैप्टर में ना हम एक थीफ की स्टोरी देखने वाले हैं, यानी कि एक चोर की कहानी देखने वाले हैं। तो यस, एक ना हमारा प्यारा सा छोटा सा चोर होता है। तो जब वो एक आदमी को अपना शिकार बनाता है, यानी कि उस पर ट्राई करता है चोरी करने का, तो वो पहले ना उसका पूरा कॉन्फिडेंस जीतता है। ठीक है, तो मैं ओवरव्यू बता देती हूँ आपको। पहले उसका पूरा कॉन्फिडेंस जीतता है एंड वो आदमी ना उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगता है। ठीक है, तो उसका भरोसा और उसका प्यार देखकर हमारे इस छोटे से चोर का ना दिल बदल जाता है, यानी कि उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था चोरी करने का। ठीक है, और फिर वो उसकी ना पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो वो कैसे पूरा इंसिडेंट होता है और क्या चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो अपना प्लान कैंसिल कर देता है एंड पूरा थॉट चेंज हो जाता है, उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है, वो सब हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ ताकि साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर फटाफट से। तो हमारे जो ऑथर हैं, पहले कौन है? हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हमारे एक चोर की कहानी। सो अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। सो अनिल हमारा एक सेकंड कैरेक्टर है, वो जिसको अपना शिकार बनाने वाला है। ठीक है, यानी कि अपना क्या बनाने वाला है, उस चोरी के लिए टारगेट बनाने वाला है। ठीक है, तो अनिल एक आदमी होता है, तो उससे ना एक छोटा लड़का उसको अपना दोस्त बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल उस पर पूरा कम्प्लीटली ट्रस्ट करता है एंड एम्प्लॉयज हिम, यानी कि उसको अपने साथ काम पर रख लेता है। ठीक है, डज द बॉय बिट्रेस हिज ट्रस्ट, और क्या वो लड़का उसका ट्रस्ट तोड़ता है, क्या होता है कहानी में, वो सब हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। The text is about a young skilled thief who meets Anil, a kind and approachable man। यानी कि एक छोटा लड़का होता है एंड वो अनिल को अप्रोच करता है चोरी के लिए, क्योंकि वो तो चोर होता है छोटा वाला लड़का। ठीक है, एंड वो कितने साल का था? वो 15 साल का था, वो छोटा लड़का। ठीक है, एंड वो बताता है कि वो जब जा रहा था वो बहुत ही स्किल्ड था, मतलब बिल्कुल हाथ साफ था उसका चोरी में, बहुत एक्सपीरियंस चोर था। वो अनिल को देखता है और उसको ना काफ़ी लगता है कि ये तो बहुत ही अप्रोचेबल है, यानी कि इजी गोइंग है, आसानी से उस पर वो अपना अटेम्प्ट कर सकता है, उसको अपना शिकार बना सकता है, उसके घर पे चोरी कर सकता है। तो वो सोचता है कि पहले ना उसका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। वाइल ही इज़ वॉचिंग रेसलिंग, यानी कि उस टाइम पे ना वो रेसलिंग मैच हो रहा था वहाँ पे, तो वो रेसलिंग ही देख रहा था उस टाइम पर अनिल। ठीक है, तो उसके पास जाता है, उसको थोड़ा फ्लैटर करने लगता है, यानी कि थोड़ा मक्खन लगाने लगता है। वो कहता है उससे, अनिल से, कि तुम भी ना रेसलर से कम नहीं लगते हो, तुम भी रेसलर लगते हो। तो हमारा जो अनिल है वो भी रिस्पॉन्स में कह देते हैं कि हाँ हाँ तुम भी, यानी कि तुम भी लगते हो। तो ऐसा, और जैसे ही वो ऐसा रिप्लाई मिलता है छोटे लड़के को, तो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मैं, यानी क्योंकि वो बेचारा पतला सा था, वो कहीं से भी रेसलर तो नहीं लग रहा था, तो वो ऐसे बोल देता है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत करता हूँ रेसलिंग। ठीक है, तो इनकी ऐसे कन्वर्सेशन होती है। तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। द थीफ यूजेस फ्लेटरी, यानी कि उसमें मक्खन लगाना शुरू कर देता है, टू बी फ्रेंडली, यानी कि उसका फ्रेंड बनने के लिए। अनिल एंड गेन हिज trust despite feeling out of place. When Anil returns compliment, they engage in small talk about wrestling, leading to a personal question about the thief's name। ठीक है, यानी कि वो फिर अपना उसके बारे में, किसके, रेसलर्स के बारे में बात करने लग जाते हैं जो ऑयलिंग वगैरह करके आए थे। तो उनके ऊपर बात करने लग जाते हैं कि जो भी उनके दाव पेच चल रहे थे, जो भी उनका अलग अलग एक्शंस होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, एंड फिर उसी के बीच जो हमारा अनिल है वो उससे उसका नाम पूछ लेता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारा जो छोटा लड़का था, और जो उसकी एज भी बताई हुई है, अनिल की कितनी एज थी, वो 25 का लगता था। ठीक है, वो हमारा जो थीफ है, चोर, छोटा सा चोर है, वो बताता है कि वो 25 का लग रहा था एज, एज वाइज। तो वो बताता है अपना नाम, हरी सिंह। क्या नाम है हमारे छोटू से चोर का? हरी सिंह नाम है। और ये ना झूठा नाम है, ये रियल नेम नहीं है उसका। तो क्योंकि वो बताता है कि नाम तो मेरा हर मंथ चेंज होता रहता है, ताकि जो पुराने लोग थे जिनको मैंने अपना शिकार बनाया था, अपना टारगेट बनाया था ना चोरी के लिए, ताकि वो मुझे पकड़ ना पाए और मैं पुलिस से भी बचा रहा हूँ, इसलिए वो अपना नाम हर मंथ चेंज करता रहता था। और इस बार उसने क्या नाम रखा? हरी सिंह नाम रखा है। ठीक है, द नरेटर अडॉप्ट्स द नेम हरी सिंह, हरी सिंह रख लिया, टू स्टे अहेड ऑफ द लॉ एंड हिज पास्ट एम्प्लॉयर्स। Meeting Anil, he expresses a wish to work for him despite Anil's inability to pay। तो क्या होता है उसके बाद ना, फिर जैसे रेसलिंग मैच वैच देखकर हमारा अनिल वहां से जाने लगता है। अब जो हमारा ये छोटा सा चोर है हरी सिंह है, वो उसके पीछे पीछे जाता है ना। और वो पीछे जाता है तो फिर अनिल उससे दोबारा कहता है हेलो, हेलो अगेन। तो फिर हमारा अनिल उसको, सॉरी हरी सिंह उसको रिप्लाई करता है और उसको बोलता है कि मैं ना आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, यानी कि
मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। लेकिन हमारा अनिल कहता है कि मैं आपको पे नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको काम पर नहीं रख सकता क्योंकि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, ठीक है? आपको सैलरी नहीं दे सकता। लेकिन हमारा जो छोटा-सा चोर है वो फिर भी कहता है कि मुझे काम चाहिए, है ना? लेक फिर हमारा वो कहता है कि आप मुझे खाना खिला सकते हो, मतलब आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सैलरी देने की ज़रूरत है, मुझे बस खाना खिला देना। फिर हमारा जो अनिल है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन क्या तुम खाना बना सकते हो? फिर जो हमारा हरी सिंह है वो झूठ बोल देता है दोबारा से कि हाँ, मैं खाना बना लूँगा। और फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम खाना बना लोगे तो मैं तुम्हें हायर करता हूँ, यानी कि आप मेरे मतलब मेरे साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ अगर तुम खाना बना सकते हो, ठीक है? They discuss food and cooking, with the narrator lying about his cooking skills to secure food and possibly the job. ठीक है, यानी कि वो अपने कुकिंग स्किल के बारे में झूठ बोल देता है कि मुझे खाना बनाना आता है, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। अनिल हु लिव्स अबव अ जमुना स्वीट शॉप, यानी कि वो कहाँ पे रहता था अनिल? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर रहता था, ऊपर था उसका जो रूम था, जो अपार्टमेंट था। लेट्स द नरेटर स्टे एंड अटेम्प्ट्स टू टीच हिम कुकिंग, यानी कि अब क्या होता है ना, फिर वो अब उसके रूम में जाता है, उसके घर जाता है अनिल के, एंड उसको अनिल कहता है कि तुम बालकनी में यहाँ पे सो सकते हो। और फिर जब वो रात का खाना बनाता है, कौन? हरी सिंह, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार खाना बनता है कि उसे अनिल को बेचारे वो स्ट्रे डॉग्स को देना पड़ता है वो खाना, वो खाने लायक नहीं था, बिल्कुल अनईटेबल खाना था, ठीक है? तो फिर हमारा जो अनिल है वो हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुकिंग भी सिखा दूंगा, तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। डिस्पाइट अ पुअर फर्स्ट अटेम्प्ट टू कुकिंग, द narrator remains, and Anil decides to also teach him to write and डू अर्थमेटिक। वो कहता है कि मैं तुम्हें ना लिखना भी सिखाऊंगा, तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? और मैथ्स भी सिखाऊंगा, यानी कि नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं वो सब भी सिखाऊंगा। वर्किंग फॉर अनिल इज इंजॉयबल, यानी कि अनिल के लिए काम करना काफी इंजॉयबल जॉब थी, मजेदार जॉब थी वही, ठीक है? द नरेटर मेक्स टी, नरेटर सुबह उठ कर चाय बनाता था, ठीक है? बाय सप्लाईज, यानी कि जो घर के खाना वाने का चीज़ें होती थी, मार्केट से सामान लाना होता था, वो लाना होता था उसे, एंड अर्न्स अ स्मॉल प्रॉफिट। और वो क्या करता ना, जब भी सामान लेके आता था उसमें 1 रुपए, कितना, 1 रुपी बचा लेता था अपना एज अ प्रॉफिट, ठीक है? ताकि अनिल, और अनिल को बिना पता लगे, लेकिन अनिल को पता चल जाता था, ठीक है? वो ये एडमिट भी करता है, उसे पता चल जाता है, पर फिर भी वो कुछ कहता नहीं था मेरे से। अनिल स्पोरेडिक अर्नर राइट्स फॉर मैगजीन्स एंड इज केयरफ्री विद मनी, यानी कि वो बताता है कि अनिल कैसे कमाता था। वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, यानी कि वो राइटर था, ठीक है? वो उसका कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, बीच बीच में उसके लिए उसके पैसे आते थे, एंड हमेशा वो अपने चेक्स के लिए परेशान रहता था कि मेरा चेक नहीं आया, मेरा चेक नहीं आया, ऐसे करके बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। लेकिन जब भी आता बिल्कुल ऐसा नहीं था कि पैसों के लिए हमेशा भाग दौड़ रहना या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहो, बिल्कुल आराम से अपनी ज़िंदगी जीता था, ठीक है? सेलिब्रेटिंग व्हेन ही कैन, और जब भी पैसा आता था ना अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता था, एंजॉय करता था, पार्टी वार्टी करता रहता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, यानी कि वो उधार लेता था और फिर अगले हफ्ते उसको पे कर देता था जब भी उसका पैसा आता था। तो ऐसे उसका रूटीन चलता रहता था नॉर्मल, ठीक है? आगे देखो क्या होता है। द नरेटर कंटेम्पलेट्स रॉबिंग अनिल हु इज ट्रस्टिंग इनफ टू गिव हिम अ की टू द हाउस, यानी कि हमारा नरेटर, हमारा जो वो चोर है ना छोटा वाला हरी सिंह, वो डिसाइड करता है उसे क्या करने का, रॉब करने का, यानी कि उसको यहाँ पे चोरी करने का, क्योंकि उसने इतना विश्वास तो जीत लिया था हमारे अनिल का, वो इतना ज़्यादा विश्वास करता था अनिल उस पर कि उसने अपने घर की चाबी भी उसे दे रखी थी कि अगर तुम्हें बाहर जाना आना हो तो तुम इजिली जा पाओ, ठीक है? डिस्पाइट अपॉर्चुनिटीज द नरेटर फाइंड्स इट हार्ड टू स्टील फ्रॉम अनिल, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसे मिली चोरी करने की, लेकिन फिर भी उसके लिए मुश्किल था अनिल को अनिल के यहाँ पर चोरी करना। क्यों? अ मैन हु वुडंट नोटिस बीइंग रॉब्ड, क्योंकि क्योंकि ऐसे इंसान के यहाँ चोरी करना बहुत मुश्किल है। और क्यों है इतना मुश्किल? क्योंकि उस बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, एक तो इमोशनली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? और वो कहता है कि उसे इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो बस दुखी होगा ज़्यादातर, ठीक है? उसे ये नहीं कि उसके पैसे चले गए, बस उसका ट्रस्ट टूट गया, वो ज़्यादा मैटर करती है उसके लिए चीज़। रिमूविंग द थ्रिल फ्रॉम द एक्ट, और ऐसे इंसान के यहाँ चोरी करना जो इतना लाइक केयरलेस है चीज़ों के बारे में, जिसे ज़्यादा चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके लिए उसके यहाँ पर चोरी करना वो कुछ मज़ेदार चीज़ भी नहीं है, ठीक है? उसे पता भी नहीं चलेगा अगर मैंने चोरी भी कर ली, वो इतना केयरलेस है।
तो वो कहता है कि क्योंकि जो हम चोर होते हैं ना, उनको ज़्यादा मज़ा कब आता है, जब बाद में किसी के यहाँ पे चोरी कर लो और बाद में जब वहाँ पता चले तो बिल्कुल हंगामा हो जाए, सब परेशान हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता अगर हमारा हरी सिंह अनिल के यहाँ पे चोरी करेगा, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेगा और उसे इवन शायद पता चले भी ना चले, ऐसी वाली कंडीशन है, ठीक है। रेशनलाइजिंग दैट अनिल वुड स्क्वेंडर द मनी anyway and doesn't pay him, the narrator decides it might be time to return to his to library। यानी कि एक बार क्या होता है ना, उसकी पेमेंट आती है, वो बंडल लेके आता है नोट्स का, ठीक है। और अब उसे हमारे हरी सिंह को तो पता ही था कि वो उसका पैसा आ गया है, उसकी पेमेंट आ गई है, तो वो डिसाइड करता है चोरी करने का, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैंने चोरी भी नहीं की है तो ये पैसे जाके अगले दिन अपने दोस्तों पे उड़ा देगा, ठीक है, दोस्तों पे उड़ा देगा और ज़्यादा कुछ होगा नहीं, मैं चोरी कर लूँगा तो मेरे ही काम ये आ जाएंगे पैसे, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है अपनी चोरी वाली लाइन पे वापस जाने के लिए। तो वो बिल्कुल उसने फुल प्रूफ प्लान बना लिया था कि भाई मैं चोरी करने वाला हूँ, उसको पता था उसने जो पैसे हैं वो अपने मेट्रेस के गद्दे के नीचे छुपाए हुए हैं, ठीक है। इन द रूम moonlit room, the narrator considers stealing money and fleeing by 10:30 express to लखनऊ। उसने बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बना रखा था कि पैसे लेकर और वो 10:30 एक्सप्रेस जो होगी लखनऊ के लिए, वो वहां से फिर भाग जाएगा उसके थ्रू, ठीक है। तो रात का समय था, अनिल सो गया था और जो मून की लाइट है वो उसके चेहरे पर पड़ रही थी रूम से होते हुए, ठीक है। ही क्वाइटली टेक्स द कैश फ्रॉम अंडर द मेड्रेस। वो चुपचाप उसके बेड के पास जाता है, उसको देखता है और नोटिस करता है कि उसका ना फेस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लीन है, कोई रिंकल्स वगैरह कुछ नहीं है। एंड इवन हरी सिंह के चेहरे पर ज़्यादा रिंकल्स थे, उसकी एज उससे देखो बहुत कम थी, 10 साल छोटा था उससे। अनिल 25 साल का और हरी सिंह 15 साल का था, ठीक है। फिर भी उसके चेहरे पर ज़्यादा रिंकल्स थे क्योंकि उसने गलत रास्ते पर था, ज़्यादा टेंशन वगैरह उसको थी कि उसको प्लान करना है, उसको चोरी करनी है, सो एंड सो चीज़ें। लेकिन हमारा जो वो था अनिल था, वो बिल्कुल साफ दिल का इंसान था, बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करता था अपनी लाइफ को, तो बिल्कुल उसका फेस क्लियर था, ठीक है, वैसे वो बताता है। और फिर क्या करता है हमारा जो हरी सिंह है, वो जो चोर है, वो चुपचाप जाता है अनिल के पास, उसके बेड के पास, उसके मेड्रेस के नीचे से वो पैसे ढूंढने लगता है ऐसे हाथ डाल के, ठीक है। और फाइनली उसे जब पैसे मिल जाते हैं वो बाहर निकालता है और एक बार को तो वो घबरा भी जाता है क्योंकि अनिल ऐसे कलवट लेता है नींद में और उसकी तरफ चेहरा कर लेता है। तो हमारा जो हरी सिंह है ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एक सेकंड के लिए कि आज तो गए, तो पकड़ा गया मैं, ठीक है। लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता, वो बच जाता है, ठीक है। Startled when Anil stirs, the narrator escapes and once safe, counts the 600 rupees he has stolen, enough to live comfortably for a short time, ठीक है। अब वो पैसे तो मिल ही गए थे, अब वो वहां से भाग जाता है एंड भागते भागते जब वो स्टेशन जा ही रहा होता है, वो बीच में ना काउंट करता है कि कितने पैसे है, क्या है ना। तो वो काउंट करते वो कितने थे, वो 50s में थे, यानी कि नोट कितने के थे, 50-50 के नोट्स थे एंड टोटल मनी थी 600। कितनी अमाउंट थी, 600 अमाउंट थी, ठीक है। वो उसे पूरे पैसे मिल गए थे। अब वो ना वो सोचता है कि भाई कुछ टाइम के लिए तो मैं बिल्कुल अरब वाली ज़िंदगी जीऊँगा, ठीक है। जो अरब लोग होते हैं ना, बिल्कुल एंजॉय करके बढ़िया राजा महाराजा वाली ज़िंदगी जीने वाला हूँ, मेरी टेंशन्स ख़त्म हो गई है अब, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे जा रहा होता है और अपने जो पजामाज होता है उसके स्ट्रिंग्स में बांध रखे थे उसने वो पैसे। अब वो भागता भागता स्टेशन पहुंचता है। अब ऑन रीचिंग द ट्रेन स्टेशन, द नरेटर बाईपासेस द टिकट ऑफिस एंड हेड्स फॉर द प्लेटफॉर्म। अब जब स्टेशन पहुंचता है तो वो टिकट काउंटर पर नहीं रुकता, भाई वो तो चोर है ना, चोर थोड़ी ना टिकट लेगा, है ना। तो वो कहता है मैंने तो कभी टिकट ली नहीं है, तो टिकट काउंटर से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है वो, ट्रेन पे, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है आगे। As the Lucknow Express starts to depart, the narrator hesitates unexpectedly and misses the opportunity to board the train and escapes। यानी कि जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचता है ना, वो देखते हैं कि ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ रही थी, यानी कि जैसे धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग में झुक ऐसा करती है ना, धीरे धीरे चलती है और फिर एकदम स्पीड पकड़ती है, तो वो वाला प्रोसेस चल रहा था, धीरे धीरे मूव कर रही थी हमारी ट्रेन। तो उसके पास, हरी सिंह के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो ट्रेन पकड़ ले, लेकिन वो पकड़ता ही नहीं है ट्रेन। अनएक्सपेक्टेडली वो अपने आप को रोक लेता है कि भाई ट्रेन नहीं पकड़नी, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं भागना है यहाँ से, ठीक है। और ट्रेन उसके सामने से चली जाती है, ठीक है। ऐसा वाला सीन हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो मिस कर रहा था वो सारी चीज़। देखो ऐसा वाला सीन हो जाता है, वो उसके पास थी अपॉर्चुनिटी कि वो उस लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ के चला जाए, लेकिन वो नहीं जाता, ठीक है। ट्रेन निकल जाती है आगे। आफ्टर मिसिंग द ट्रेन, द नरेटर, अ सॉलिटरी फिगर विदाउट अ प्लेस टू स्टे, रिफ्लेक्ट्स ऑन द सेक्शन reactions of those he is robbed।
यानी कि अब उस स्टेशन पर ना वो अकेला था, बिल्कुल डिजर्टेड सा स्टेशन था और वहां पे हमारा हरी सिंह अकेला था। ठीक है। ही ही हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस। वो अब कहता है कि उसके पास पहले तो कोई जगह नहीं थी जाने को, ठीक है, कि वो ना किसी दोस्त वोस्त था उसके लिए। दोस्त के लिए वो कहता है कि दोस्त बनाना यानी कि दोस्त बनाना एक अच्छे काम से ज़्यादा एक मुसीबत पालना है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर दोस्त बनाओगे तो सो एंड सो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनसे अटैच होना, उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं, है ना। तो चोर का दिमाग समझ लो कि दोस्त बनाना बेकार है। दोस्त बनाना एक प्रॉब्लम गेन करना है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो एक तरह से। ठीक है। तो वो दोस्त बनाना में बिलीव नहीं करता, वो हमेशा अकेला ही रहता है। वो कहता है ना मेरा कोई रिश्तेदार है यहाँ पे, ना मैं किसी को जानता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, है ना, ना मेरे पास कोई जगह है छत छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए, सॉरी, है ना। तो वो कहता है कि सिर्फ एक इंसान है जिसको मैं जानता हूँ, और वो है जहाँ से मैं अभी चोरी करके आया हूँ, जिसके यहाँ से, है ना, तो वहाँ पे वापस कैसे जाऊँ। लेकिन अब वही था जिसके पास वो जा सकता था। ठीक है। और वो कहता है कि मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में, अपने चोर के इतिहास में, मतलब, ठीक है, जो मैंने इतने टाइम चोरी की है, उस काम में मैंने लोगों के चेहरे पढ़ने सीखे। वो बताता है थोड़ी सी अपनी कहानी की, क्या उसने अपने करियर में सीखा है चोरी के। दैट मेंस फेसेस दैट व्हेन दे हैड लॉस्ट द गुड्स, कि जब वो अपना सामान खो देते हैं, उनके घर पे चोरी हो जाती है, तो उनके क्या रिएक्शंस होते हैं। जो ग्रीडी, जो लालची लोग होते हैं, वो फियर, नॉट फीवर, फियर, ओके, फियर शो करते हैं, यानी कि डर शो करते हैं। जो रिच होते हैं वो शो करते हैं एंगर, वो गुस्सा शो करते हैं। ठीक है। जो पुअर, जो गरीब होते हैं, वो एक्सेप्टेंस, यानी कि उसको, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। द एंटिसिपेट्स दैट अनिल विल बी सैडेंड मोर बाय द बिट्रायल देन द थेफ्ट। लेकिन वो कहता है कि अनिल के यहाँ मैंने चोरी करी है, जब उसको पता चलेगा ना, तो वो इन सब में से कोई नहीं है, वो ऐसा कुछ भी फील नहीं करेगा। उसे दुख होगा, लेकिन इसलिए नहीं कि क्योंकि उसके पैसे चोरी हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको धोखा मिला है, उसका विश्वास टूटा है, इसलिए वो ज्यादा दुखी होगा। वंडरिंग थ्रू द बाजार एंड एंडिंग अप ऑन अ बेंच। अब वो बाजार होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, मैदान में पहुंच जाता है, वहां पे जाके एक बेंच पे बैठता है। द नरेटर एक्सपीरियंसेस द कोल्ड एंड रेन ऑफ एन अर्ली नवंबर नाइट। वहां पे वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और एकदम से बारिश होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। बारिश होनी शुरू हो जाती है तो पूरा भीग जाता है, उसके जो कपड़े थे वो भी उसकी स्किन से चिपक जाते हैं गीले होकर। ठीक है। अब वो कहाँ जाता है, वहां से फिर भागने लगता है और वापस से कहाँ चला जाता है, बाजार। वहां पर एक क्लॉक टावर था, उसके नीचे जाके बैठ जाता है। टेकिंग रिफ्यूज इन द बाजार, द नरेटर चेक्स द स्टोलन मनी। और फिर वहां पे जाकर ना वो पैसे चेक करता है कि पैसे तो ठीक है, पैसे तो बचे हुए हैं, कभी गिर गिरा गए हुए हैं ना। तो वो देखता है, नाउ वेट फ्रॉम द रेन, यानी कि वो पैसे, वो जो नोट थे ना, वो सारे गीले हो गए थे बारिश की वजह से। ही रियलाइजेस दैट द मनी रिप्रेजेंट्स what Anil might have given him for simple pleasures, but also what he has lost, the chance to learn and grow। यानी कि फिर वो पैसे देख कर ना उसे रियलाइज होता है कि उसने पैसे तो पा लिए, लेकिन उसने कितना कुछ खो दिया है। क्या खोया उसने? उसने वो चांस खो दिया लर्न करने का, यानी कि पढ़ाई करने का और आगे बढ़ने का। क्योंकि उसे पता था कि अगर पढ़ूंगा तो ये पैसे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत कमा सकता हूँ, कितना कुछ कमा सकता हूँ, है ना, कितना बड़ा आदमी बन सकता हूँ, कितना आगे पहुंच सकता हूँ। वो चांस उसने गवा दिया है। अंडरस्टैंडिंग दैट लिटरेसी could be more valuable than petty theft। उसे ये पता था, वो ये समझ गया था कि पढ़ाई वो इस थेफ्ट से, यानी कि चोरी चकारी से तो बहुत बेहतर है ना। ही contemplates returning to अनिल to continue his education। वो डिसाइड करता है कि अब मैं वापस जाऊंगा अनिल के पास, ताकि वो मुझे एजुकेट करे। उसने तो मुझे से प्रॉमिस किया था ना, वो मुझे सेंटेंसेस बनाना सिखाएगा, मैथमेटिक्स सिखाएगा, है ना, सारी स्किल्स सिखाएगा। तो मैं वापस जाऊंगा वहां पर। ठीक है, अनिल के पास। तो आगे देखो क्या होता है। द नरेटर नर्वसली रिटर्न्स द स्टोलन मनी टू अनिल्स रूम अनडिटेक्टेड। अब वो पहुंच जाता है वापस, है ना, वो डर रहा होता है क्योंकि वो कहता है कि चोरी करना तो बहुत आसान है, लेकिन उस चोरी करे गए सामान को वापस लौटाना बिना पता लगे उस इंसान को, वो बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। लेकिन वो फिर भी जाता है, उस अनिल के घर जाता है। वो देखता है कि वो अनिल ना अभी भी सो रहा था, तो वो चुपचाप जाकर उसके मेट्रेस के नीचे वो पैसे रख देता है बिना उसको पता लगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल अनअवेयर ऑफ द थेफ्ट। अगली सुबह अनिल को पता नहीं था कि रात क्या हुआ है। ठीक है।
ऑफर्स अ वेट 50 नोट। पहले तो सुबह सुबह जब उठता है ना हमारा ये हरी सिंह, उसने रात इतनी भागा दौड़ी करी है, वो सुबह लेट हो जाता है उठने में, ठीक है। उसकी लेट आंख खुलती है, तो जब वो उठता है तो वो देखते वाले तो अनिल ने चाय वाय बना ली है। चाय देता है उसको भी, छोटे बच्चे को जो हमारा चोर है छोटा सा, उसको चाय देता है। एंड फिर उसको क्या ऑफर करता है, जो वो कल पैसे लेके आया था ना, उसकी पेमेंट आई थी, वो जो चोर लेके भागा था, उन्हीं में से एक 50 रुपी नोट, 50 रुपए का नोट उसको ऐसे फिंगर्स में ऐसे बीच में करके उसको देता है कि ये लो। अब ये देखकर वो हमारा बेचारा हरी सिंह ऐसे घबरा जाता है कि इसको पता तो नहीं चल गया कि रात क्या हुआ था, है ना। वो बहुत ज्यादा ऐसे घबरा जाता है। लेकिन हमारा जो अनिल है वो कहता है कि अब से ना मैं तुमको पे किया करूंगा, यानी कि अब से तुम्हारी पेमेंट तुम्हें मिला करेगी, तुम्हारी सैलरी मिला करेगी। द नरेटर रियलाइजेस अनिल knows about the theft but shows no sign of it as they prepare to start writing lessons। यानी कि अब जो हमारा अनिल है वो उसको कहता है कि अब से मैं तुम्हें पेमेंट दिया करूंगा, तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिला करेगी। ये देखकर जो हमारा हरी सिंह है वो समझ जाता है कि अनिल को पता तो सब कुछ है कि रात को क्या हुआ था, लेकिन उसने ना ये चीज़ अपने मुंह से बोली, ना उसने अपने चेहरे पे दर्शाई, ठीक है, यानी कि दिखाई। और वो कहता है कि अब से ना हम अब सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे, हम आगे लेसन्स अपने बढ़ाएंगे, यानी कि तुम्हारी पढ़ाई अब हम और ज़्यादा एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। द नरेटर स्माइल्स जेन्युइनली एट अनिल, रिलीव्ड एंड विदाउट प्रिटेंस। यानी कि अब हमारा जो हरी सिंह है वो उसकी तरफ स्माइल करता है, वो छोटा लड़का। और इस बार जो उसने स्माइल करी ना, विदाउट एनी एफर्ट, एफर्टलेसली स्माइल करता है, यानी कि रियल स्माइल। कभी कभी उसे फ्लैटर करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए फालतू की फेक स्माइल्स करता था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल प्योर, बिल्कुल अच्छी वाली मन से स्माइल करता है, ठीक है। और यहीं पे हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है, हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप ये अच्छे से आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।